जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के फिजिकल का तीसरा सप्ताह गर्दनी बाग में पिछले 23 दिसंबर से चल रहा है। साथियों, ऐसे स्थिति में तीसरे सप्ताह का 2 दिन समाप्त हो चुका है, अर्थात 23 दिसंबर और 24 दिसंबर का फिजिकल हो चुका है और 25 दिसंबर को छुट्टी रखा गया है क्योंकि इस दिन मैरी क्रिसमस है। आज का दिन 25 दिसंबर है। फिर आपका फिजिकल 26 दिसंबर से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा पुनः तीसरे सप्ताह में। तो साथियों, ऐसे स्थिति में पिछले 2 दिनों में गेट पास का क्या आंकड़ा रहा है इसके बारे में हम बताने वाले हैं। कितने बच्चे हाई जंप में, कितने चेस्ट में और कितने गोला फेंक में क्या क्वालिफाई हुए हैं, डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इसका आंकड़ा हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आज की वीडियो में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं साथियों की जो EWS है और NCL है ना, इसको लेकर के अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। तो उस कंफ्यूजन को भी हम दूर कर देंगे क्योंकि इसका नोटिस आ गया है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा पुराना है तो क्या नया बनवाना पड़ेगा, या फिर मैं नया बनवाऊंगा तो कब का लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसमें मैं आपका 1 से 2 मिनट लूंगा और इसका भी मुद्दा आपको क्या करूंगा, सारा क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं साथियों कि हमारे द्वारा जो भी आंकड़ा दिया जाता है ये 100% ऑथेंटिक दिया जाता है। इसमें एरर की संभावना नहीं होती है। यदि 1-8% कहीं कुछ एरर हो गया है तो आप लोग को उतना ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। और गेट पास का आंकड़ा तो मैं 100% एक्यूरेसी के साथ ही आपको बताता हूं, उसमें कोई भी आगे पीछे का बात नहीं है। साथियों, ये आप लोग देख रहे होंगे पीछे हाई जंप का है, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, यहीं पे आप लोग का हाई जंप हो रहा है। साथियों, मैं एक और वीडियो अभी आप लोग को बना करके दूंगा जिसमें आपको मैं चेस्ट मेजरमेंट का और हाइट मेजरमेंट का ओरिजिनल और ऑथेंटिक वीडियो आपको दूंगा। आप लोग उस चीज को देखिएगा और कैसे चेस्ट में और कैसे हाई जंप में वहां पे आपको इंप्रूवमेंट करना है ताकि आपका जो मार्जिनल एरर है वहां पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल बटन दबा लीजिएगा। मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूं फिर से वापस आपके लिए EWS और NCL को लेकर के। तो आइए पहले उसी को मैं क्लियर कर देता हूं। साथियों, ये EWS और NCL के रिगार्डिंग नोटिस आया है कल का, इसके बारे में साथियों आपको मैं बताऊं। पहले मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। साथियों, आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा था कि जो EWS है और NCL है ये इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, अर्थात किस वित्तीय वर्ष का EWS होना चाहिए और NCL होना चाहिए, या NCL जो है ये कब से कब का लगेगा, ऐसा कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया था। जब एडवर्टाइजमेंट आया था 21,391 पदों पर, अर्थात 20 जुलाई फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, है ना। तो उस एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ था। फिर आप देखेंगे कि रिटन एग्जाम हो गया। फिर रिटन एग्जाम के बाद साथियों आप लोग देखेंगे कि जब फिजिकल स्टार्ट हुआ है ना, तो फिजिकल स्टार्टिंग के कुछ दिन पहले है ना, जब PET का एडमिट कार्ड आया, ऐसे स्थिति में CSBC ने एक नोटिस निकाला कि जो EWS है और NCL है इसका जो टाइम पीरियड होना चाहिए, जैसे EWS के बारे में लिखा कि हमको 2022-23 का वित्तीय वर्ष वाला EWS चाहिए, और जो NCL है उसके बारे में आप लोग को लिखा कि जो फॉर्म है भरने के पहले का चाहिए। ऐसे स्थिति में इसको लेकर के पटना के गर्दनी बाग में बहुत सारे बच्चे आंदोलन किए, बहुत सारे टीचर भी आंदोलन किए, है ना। आंदोलन में हम भी गए थे। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं सर आप गए नहीं, खाली वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, हम वहां पे गए थे, वहां रहे भी थे पूरा सुबह से शाम तक पूरा, ठीक ना। तो साथियों, जो आंदोलन हुआ था तो ये आंदोलन के रिगार्डिंग है ना, वहां पे क्या हुआ, CSBC के ऊपर दबाव डाला गया कि आप EWS और NCL का टाइम पीरियड आप क्या करिए, इसमें बदलाव करिए। तो CSBC ने क्या किया कि एक चिट्ठी लिखा था सामान्य प्रशासन विभाग को, है ना, इस आंदोलन के रिगार्डिंग कि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं EWS और NCL के लिए, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए। CSBC सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा था। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो अपने अधीन विचाराधीन रखा था, लेकिन CSBC भर्ती प्रक्रिया इधर क्या कर दिया था, चालू कर दिया था, अर्थात फिजिकल स्टार्ट कर दिया था। और जो भी बच्चे EWS और NCL की कैटेगरी में आ रहे थे, है ना, और CSBC के अकॉर्डिंग अगर वो टाइम निर्धारित टाइम पीरियड में जो बच्चा नहीं आ रहा था उसको पेंडिंग में लिख रहा था। तो साथियों, जो सामान्य प्रशासन विभाग अभी विचाराधीन रखा था, या CSBC जो मार्गदर्शन मांगा था सामान्य प्रशासन विभाग से, तो ये जो सामान्य प्रशासन विभाग फाइनली है ना मार्गदर्शन सौंप दिया है या अपना नोटिस क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ये आता है गृह विभाग के अंतर्गत, अर्थात आप कह सकते हैं डायरेक्ट सरकार के अंतर्गत आता है। तो सरकार ने साफ नोटिस जारी करके साफ शब्दों में लिख दिया है ना। डायरेक्ट मैं आपको यही पढ़ा देता हूं, है ना। देखिएगा इसमें क्या लिखा है ना, आपका मैं कंफ्यूजन पहले क्लियर कर दूं। यहां पे लिखा है एतद द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 से संबंधित BC, EBC एवं EWS आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2023 के बाद निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र तथा आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र भी क्या होंगे, मान्य होंगे। अर्थात फॉर्म भरने के बाद जो भी बच्चा अपना EWS और NCL बनवाया है, यदि कल PET है वो आज भी बनवा रहा है अपना, तो उसका क्या होगा, उसका मान्य होगा, है ना। ऐसा नोटिस आ गया है।
तो जिनका पुराना है ना, वो तो लगेगा ही, है ना। जिनके पास नहीं था, है ना, वो आप लोग नया बनवा लीजिएगा। आज के भी समय में जिसके पास नहीं वो बनवा लीजिए। साथ ही साथ आपको एक मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट में, फादर नेम में, डेट में, है ना, बहुत सारा चीज में एरर है। तो जिन भी बच्चों का गलती है, आप लोग क्या करिए, अपना नया वाला ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनवा लीजिए, है ना। जिनका बहुत पुराना है, एनसीएल 2018 का है, 17 का है ना, बहुत पुराना है, तो आप लोग क्या करिए, बहुत पुराना नहीं, आप लोग एक नया ही बनवा लीजिए, अभी समय है। तो वैसे एनसीएल बनवाने में कम से कम आपको 10 से 15 दिन का समय लगेगा, लेकिन ब्लॉक में जाएंगे, अगर आप चाहेंगे, बताएंगे समस्या, तो वहां 3 से 4 दिन में भी आपका एनसीएल बन के तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग एनसीएल अपना बनवा लीजिए, और नाम में गलती है तो जिनका बहुत पुराना है नया कर लीजिए, ठीक ना। तो साथियों, अब इसको लेकर के आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। नया रहेगा वो भी लगेगा, पुराना रहेगा वो भी रहेगा लगेगा, है ना। बस आप लोग जिनका भी गलत है, आप लोग क्या करिए, उस गलती में सुधार करके नया बनवा लीजिए, है ना। चलिएगा, अब आते हैं साथियों हम गेट पास के आंकड़े पर। आपको थोड़ा सा गेट पास का आंकड़ा भी दिखा देते हैं साथियों। चलिएगा, चलिए, ये आपका रहा गेट पास का आंकड़ा साथियों, जो 2 दिन का हम लिए हुए हैं यहाँ पे, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को जो पीईटी हुआ है, ठीक ना। देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो पहला दिन 23 दिसंबर को टोटल गेट पास दिया गया था, ये दिया गया था 318, ठीक ना। 318 बच्चों को गेट पास दिया गया, अंतिम बच्चा 318वां था, ठीक ना। वहीं पे मैं बात करूं साथियों 24 दिसंबर को, तो 325 बच्चों को क्या दिया गया है, गेट पास दिया गया है। जो अंतिम बच्चा था, है ना, उसको वो 325वें नंबर का था। तो साथियों एक चीज देखिएगा, तीसरे सप्ताह में, है ना, आंकड़ा एक ही बार बूम किया है ना। जैसे आप लोग देखिए, पिछला 2 सप्ताह में जो आंकड़ा था वो क्या था, अभी 300 के नीचे था, लेकिन पिछले 2 सप्ताह में, है ना, जो दूसरा सप्ताह था उसमें भी आप लोग देखेंगे 289 तक पहुंचा था, है ना। फिर बाद में आप देखिए, फिर घटा था, फिर बढ़ा था, ऐसे करके। तो साथियों ये तीसरा सप्ताह का शुरुआत बहुत ही अच्छा हुआ है, और आपको भी पता है जैसे जैसे समय बढ़ेगा, थोड़ा सा गेट पास का आंकड़ा में इंप्रूवमेंट भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं साथियों कि ये सारा चीज बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, अभी माहौल बहुत ही अच्छा है फिजिकल के लिए, है ना। साथियों मैं फिजिकल के रिगार्डिंग एक मैं वीडियो भी बनाऊंगा, है ना, जिसमें आपको मैं बताऊंगा शिफ्ट वाइज आप किस तरह से अपना प्रैक्टिस करेंगे रनिंग का, है ना, और किस तरह से आप भी गेट पास लेकर के आएंगे, इसके बारे में हम एक वीडियो बहुत ही शानदार बनाने वाले हैं, ठीक ना। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिएगा, और यहाँ पे सबसे एक्यूरेट जानकारी दिया जाता है। अब आते हैं साथियों, उपस्थिति कितना रहा है। तो साथियों उपस्थिति 80% रहा है ना। पिछला सप्ताह में पिछला 23 तारीख को 81% था, और इस दिन कितना था, 80% उपस्थिति है। साथियों जो उपस्थिति है, ये आप देखेंगे 80, 81, 80, 79, 78 ऐसे ही उपस्थिति रह रहा है, ठीक ना। चलिएगा साथियों, हाइट में 2 बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, है ना। साथ ही साथ चेस्ट में साथियों 4 बच्चे फेल हुए हैं। ये चेस्ट वाला आंकड़ा साथियों आपको बता दूं कि जो चेस्ट है, चेस्ट में वहां पे कोऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए अगर 79 सेंटीमीटर, है ना, मान लीजिए कोई SC ST कैटेगरी से है, 79 सेंटीमीटर यदि उसका मांगा गया है चेस्ट, उसका पहले से ही 74 है ना, तो ऐसे स्थिति में खुद 5 सेंटीमीटर कम है, तो यही बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। वरना मान लीजिए किसी का 79 है ना, किसी का 79 चेस्ट मांगा गया है ना, SC ST कैटेगरी का बता रहे हैं, 81 है, आप देखेंगे यूआर का, तो मान लीजिए किसी का 79 है और इसका 78 है, ऐसे स्थिति में इसके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है ना। मैं चेस्ट का वीडियो अभी हाइट का भी बनाऊंगा, आप लोगों जरूर देखिएगा, मैं कैसे वहां मेजरमेंट हो रहा है पूरा पिक्चर से आपको मैं दिखाऊंगा कि इसी तरह से क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है। तो साथियों यहाँ पे देखिए, है ना, चेस्ट में मतलब इस सप्ताह देखिए शुरुआती खराब हो गया चेस्ट में। वहीं पे साथियों बताऊं, गोला फेंक में अभी कोई फेल नहीं हुआ है, ठीक ना। चलिएगा, वहीं पे साथियों हाई जंप का मैं बताऊं तो हाई जंप का आंकड़ा 25% है ना। हाई जंप में 25% बच्चे फेल हुए हैं, और कदाचार में एक बच्चा क्या हुआ है, फेल हुआ है। साथियों एक चीज और मैं बताऊं कि जो कदाचार में बच्चे पकड़ा रहे हैं, है ना, उसका लगातार मैं FIR के कॉपी के साथ वीडियो बना रहा हूं, उसको भी आप लोग फॉलो करिए। पिछले सप्ताह में 3-4 पकड़े गए थे, उस 4 बच्चे, है ना, कदाचार में पकड़े गए थे। फिर सबसे पहला सप्ताह में 2 या 3 बच्चे पकड़े गए थे, और इस सप्ताह में भी पकड़े गए हैं। इसका भी FIR का कॉपी मैं उसके साथ में वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक ना। तो साथियों ये पूरा आंकड़ा रहा है। फिर अब जो नेक्स्ट आंकड़ा आएगा मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग चैनल पे साथियों जुड़े रहिए, और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।